Hello students, welcome to the class of business studies. Today we will learn the second part of the chapter 1, that is nature and purpose of business. So आपको पता है लास्ट क्लास में हमने पार्ट 1 कवर किया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11 क्लास का उसका, और आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। लेकिन पार्ट 2 पर जाने से पहले आइए थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, जिससे कि आपकी जो मेमोरी है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में आ जाएगी। इसका पूरा जो चैप्टर है हमारे समझ में पूरा आ जाएगा। और ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 का। बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, फाइन। तो आइए पहले समझते हैं बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? जैसा हम लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एंड रेगुलर एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। ठीक है, द मेन मोटो ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस के दो हैंड्स हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इन दो हैंड्स के बिना जो बिजनेस है वो अधूरा है। जैसे दो हैंड्स के बिना हम क्या हैं, अधूरे हैं। ठीक है, सो बिजनेस हैज टू हैंड्स इन द नेम ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। अब आइए समझते हैं कि ये इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री वो है जो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड है। यानी अगर हम बिजनेस में हैं तो हम या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन गुड्स की कर रहे हैं या फिर हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है? इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? इंडस्ट्री समझ में आया हमको? भाई अब प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग अगर इंडस्ट्री करती है तो कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स हेल्प इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स जो इंडस्ट्री ने सामान बनाए वो कॉमर्स के थ्रू हमारे पास, यानी अल्टीमेट यूजर या कंज्यूमर कह लीजिए या कस्टमर कह लीजिए, उसके पास जो आते हैं प्रोडक्ट वो कॉमर्स के थ्रू डिलीवर होते हैं। इज इट क्लियर? वी गॉट द पॉइंट? इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, वी गॉट द डिफरेंस बिटवीन टू। फाइन, एक बार फिर समझ लें, इंडस्ट्री का काम है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग का और कॉमर्स का काम है मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, फाइन। अब ये समझते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो कितने तरह की होती है। ठीक है, सो देयर आर बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री। 3 तरह की होती है। कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। 3 तरह की इंडस्ट्री होती है। इनको हम डिटेल में समझेंगे। और आप इस चार्ट को देख के बिल्कुल ना घबराएं, ये बहुत ही इजी चार्ट है। मैं आप लोगों को एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा, इन 1 or 2 वर्ड्स वी कैन मेमोराइज ऑल दिस चार्ट। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इज इट क्लियर? फाइन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो हमने बताया कि जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 तरह की। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री का जो संबंध है वो डायरेक्टली उन चीजों से है जो हमें नेचर से मिलती है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है, से संबंधित है। इसलिए प्राइमरी इंडस्ट्री को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री? 2. One is extractive and the second one is genetic. ठीक है, so primary industry has 2 parts, extractive and genetic. फिर से समझते हैं एक बार इसको। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जो चीजें हमें नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, जिन चीजों की प्रोसेसिंग करते हैं हम, ठीक है, जो हमें सीधे नेचर से मिले, जिन्हें हम कहीं जमीन से, जैसे एक्सट्रैक्टिंग का मतलब क्या हुआ? कोई चीज जमीन से खोद कर निकालना, एक्सट्रैक्टिव, यानी हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, और जेनेटिक जानते हैं जीन से संबंधित। ठीक है, इनको एग्जांपल से समझते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जैसे एग्जांपल था माइनिंग इंडस्ट्री। क्या हुआ? किसी भी चीज की अगर हम माइनिंग करते हैं, जैसे कि कोल की माइनिंग है, आयरन ओर की माइनिंग है, एल्यूमिनियम की, कुछ भी आप एल्यूमिनियम की माइनिंग है, आप माइनिंग करें, या फार्मिंग यानी नेचुरल रिसोर्स जो हमें खेती करके मिल रहा है,
ठीक है। फार्मिंग जो इंडस्ट्री है वो भी क्या है, हमारे सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, यानी प्राइमरी में। क्लियर। अब आते हैं हम जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री कहने से हम क्या समझते हैं, जो चीजों का संबंध, ठीक है, डायरेक्ट लिविंग बीइंग से है, ठीक है, जो हम लिविंग बीइंग्स के जिससे थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या आते हैं, ठीक है, जेनेटिक में। जैसे कि पोल्ट्री फार्म्स हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, फिशिंग हैचरी हुआ, जिसमें हैचरी में हम करके फिशेस का रिप्रोडक्शन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं। पोल्ट्री में भी वैसे ही करते हैं हम, ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं पोल्ट्री फार्म्स में। तो ये जो हमारे क्या है, सब जेनेटिक के एग्जाम्पल है। एनिमल हस्बेंड्री है, और भी तरह तरह के इस तरह के वो सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब जेनेटिक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इसको याद करने का सिंपल तरीका है प्राइमरी ईजी, ईजी ऐसे समझेंगे। जो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री है वो तो ईजी है, ठीक है, ईजी, ई फॉर एक्सट्रैक्टिव एंड जी फॉर जेनेटिक। अब आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री की तरफ। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है कि प्रोसेसिंग द मटेरियल्स गॉट इन द प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी सेकेंडरी सिर्फ उन मटेरियल को प्रोसेस करती है, जो प्राइमरी में मिलता है। प्राइमरी में जो भी प्रोडक्ट हमें मिला, ठीक है, उसको सेकेंडरी क्या करती है, उसको सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है वो प्रोसेस करती है। क्लियर। हम इसके टाइप्स पे अभी आगे आएंगे। उसके बाद हमारा क्या है, टर्शियरी। टर्शियरी क्या करती है इंडस्ट्री, प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट देती है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ टर्शियरी इंडस्ट्री, इट सपोर्ट्स द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर। तो हमने प्राइमरी समझा, हमने सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी समझा, और हमने टर्शियरी को, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को ही जो सपोर्ट प्रोवाइड करे वो कौन सी इंडस्ट्री है, वो है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री। फाइन। अब प्राइमरी की मैंने बताया 2 पार्ट थे, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। जेनेटिक सेकेंडरी जो इंडस्ट्री है इसके भी 2 पार्ट हैं। कौन सा, CM, C फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड M फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी प्राइमरी हमारा ईजी हो गया और सेकेंडरी हमारा CM हो गया, यानी कंस्ट्रक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्टिव हम सब जानते हैं, कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर आपके आसपास के एरिया में हो रहा है, जैसे कि रोड बन रहे हैं, कोई बिल्डिंग बन रही है, या फिर कहीं दूर आपने कोई डैम बने, कोई ब्रिज बने, कोई रेलवे ब्रिज, कोई फुट ब्रिज, एनीथिंग रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, वो हमारा क्या आ जाएगा, सब कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 भाग, 4 भाग, ठीक है। इनको भी याद करने का बहुत ही इजी तरीका है, बस आपको यूं याद हो जाएगा एकदम। ध्यान दे, मैंने आपको क्या बताया प्राइमरी के लिए, आइए रिकॉल करते हैं, ठीक है। प्राइमरी ईजी, सेकेंडरी CM। अब मैन्युफैक्चरिंग के 4 भाग, वो क्या है ध्यान से देखें, P, A और ये S, यानी पास, CM पास। जैसे मैं आपको सेकेंडरी बोलूं तुरंत आप ध्यान में लाइए, CM पास, P फॉर प्रोसेसिंग, A फॉर असेंबलिंग एंड एनालिटिकल और S फॉर सिंथेटिकल। ठीक है, हो गया CM पास। अगर प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल मैंने बोल दिया तो CM पास। अब आइए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इन डेप्थ में समझते हैं, ठीक है, कैसे ये होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसमें पहला मैंने आपको प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग से हम क्या समझते हैं कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो वो इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। कैसे, जैसे कि सपोज कीजिए शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री कैसे चलती है, पहले खेत से जो हमारा प्राइमरी में प्रोडक्शन हुआ, क्या, शुगर केन, जो हमने कहा फार्मिंग में प्रोडक्शन हुआ उसका, यानी प्राइमरी में हमको शुगर केन मिल गया। अब वो सेकेंडरी इंडस्ट्री से के प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में आया, ठीक है, या इस पोर्शन में आया, इसमें आया, तो अभी डिफरेंट ऑफ एक्टिविटी ऑफ सीरीज से गुजर के तब वो शुगर में बदलेगा। यानी शुगर केन को शुगर में बदलने के लिए डिफरेंट तरह के अलग अलग स्टेजेज होते हैं, जिनको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। कैसे,
पहले भाई शुगर कैन आया, उसकी पीलिंग हुई, उसकी धुलाई हुई, उसकी सफाई हुई, फिर उसका रस निकाला गया, फिर उसको सल्फर से साफ किया गया, देन अगेन शुगर क्यूब्स बनाए गए, तब जाके वो मार्केट में आया। तो कितने सारे इसके स्टेजेज हैं, वेरियस स्टेजेस को गुजरना पड़ा। इसी तरह से मैं पेपर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, पेपर भी क्या होता है, बैम्बू स्टिक से डिफरेंट काइंड के हर्ब्स एंड श्रब से वो पेपर बनते हैं। उनके लिए भी हर्ब्स एंड श्रब आते हैं, उनके डिफरेंट तरह की स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग चलती है। उसके बाद तब जाके फाइनल स्टेज में पेपर तैयार होता है। यानी कि जब भी मैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो आप समझ लें कि सीरीज ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व है यहाँ। यानी सीरीज ऑफ एक्टिविटी से एक प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए गुजरना पड़ता है। फाइन, नेक्स्ट जो हमारा क्या है वो असेंबलिंग। असेंबलिंग तो बहुत ईजी है, आप लोगों ने बहुत बार टर्म सुना होगा, कंप्यूटर असेंबलिंग करना है मेरे को, या मेरे को नया कंप्यूटर लेने की जगह बेटर असेंबल कर ले हम। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, या इसका डिफिनेशन हम समझ गए कि असेंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स। सपोज करें आपने कभी सुना भी होगा या हमने खुद भी किया है, अगर मुझे एक कंप्यूटर जैसे लेना हो तो हम क्या करते हैं, गया यहाँ पे मार्केट में, वहां मैंने देखा कि भाई स्क्रीन किसका है, तो स्क्रीन चलो सैमसंग का ले लिया। फिर हमने देखा कि सीपीयू क्या है, या प्रोसेसर जो हम बोलते प्रोसेसर, वो इंटेल का ले लिया। ठीक है, रैम रोम इसी तरह किसी कंपनी की ले ली। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट हमने डिफरेंट कंपनी के लिए और हमने कंप्यूटर को असेंबल कर लिया। ठीक है, यही सेम एग्जांपल हम कह सकते हैं टेलीविजन के केस में, या जो कार इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री के भी केस में होता है। फोन में भी क्या होता है, हम सोचिए हमारे पास जो फोन है, फोन में क्या है, हमारा जो ग्लास है गोरिल्ला ग्लास किसी और कंपनी का, कैमरा लगा है वो सोनी का लगा होता है। ठीक है, प्रोसेसर लगा होता है वो किसी और कंपनी का, और सबको असेंबल करके किसी एक कंपनी का नाम देके उस फोन को लॉन्च कर दिया। तो क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंबलिंग हो गई है। गॉट इट? तो इसलिए ये असेंबलिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट, एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, दैट सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम सेम मटेरियल। यानी एक ही चीज से कई सारे जो प्रोडक्ट बनते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है कि जब एक ही प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्या है, जमीन से, ठीक है, शिप्स गए जहां जहां पेट्रोलियम का खदान है, वहां से हमने एक ऑयल निकाला, उस ऑयल से क्या बना, कैरोसिन बना, ऑयल से डीजल बना, डीजल बना, ऑयल से पेट्रोलियम बना, और फाइन किया तो एयरक्राफ्ट के फ्यूल्स बने। तो और भी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट से एक ऑयल निकला जमीन से, और उससे इतने तरह के प्रोडक्ट्स बनाए गए। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्या, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या 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 कहता है, जहां पे कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट। यानी इस केस में हम एक से बहुत बना रहे थे, इसमें बहुत से एक बना रहे हैं। क्लियर? तो जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, यानी बहुत सारे सामान, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, कहीं से रॉक आया, कहीं से कोई सामान आया, ठीक है, सीमेंट के इंग्रेडिएंट्स आए, सबको बना के सिंथेसिस करके, और हम वहां पे नया प्रोडक्ट सीमेंट हमने बना दिया। ठीक है, इसी तरह क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हम जो क्लॉथ पहनते हैं, कहीं से कॉटन आया, कहीं से कुछ जैसे बटन के मटेरियल होते हैं कुछ आए, कहीं सिंथेटिक हुआ, कुछ पॉलीमर के आए मटेरियल, रॉ मटेरियल, उन सबको जोड़ के हमने कपड़े बनाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम सब जानते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं ये कहाँ का प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ये भी क्या है, सिंथेटिकल में आता है। क्लियर? चलें, तो हमने पढ़ लिया, आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा, इंडस्ट्री तीन प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी ईजी, सेकेंडरी सीएम, और सीएम पास, मैन्युफैक्चरिंग के चार बार पास। ठीक है, क्लियर? अब टर्शियरी, मैंने आपको पहले ही बता दिया टर्शियरी के बारे में। टर्शियरी इंडस्ट्री मींस दैट सपोर्ट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, फाइन। अब आते हैं कॉमर्स। कॉमर्स, कॉमर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कॉमर्स का रोल क्या है, कि इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ठीक है, सपोज करें कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने इस मार्कर को बना दिया, तो क्या मुझे मिल गया? नहीं, उसने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की है, बट इसे अभी तक मेरे पास पहुंचना है। वो कैसे पहुंचेगा? विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। ठीक है, क्लियर? कॉमर्स इंडस्ट्री में आपको क्लियर हो गया, इंडस्ट्री ने इसको बनाया और कॉमर्स ने इसको मेरे पास पहुंचा। ठीक है, अब हाउ,
हाउ कॉमर्स एक्ट, ये देखते हैं क्या इसके रूल। कॉमर्स में के अंदर क्या आता है, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड, ट्रेड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड होलसेल एंड रिटेल, सब जानते हैं, होलसेल मार्केट होती है, रिटेल मार्केट होती है। हमें कोई सामान बल्क में लेना होता है तो हम होलसेल मार्केट में जाते हैं समटाइम्स, और रिटेल मार्केट से तो हमेशा मार्केटिंग करते हैं। ये जो रिटेलर होते हैं वो होलसेल मार्केट से अपने प्रोडक्ट लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो इंटरनल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड है ये, होलसेल एंड रिटेल। ओके, इसके अलावा एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट। अब आइए इनको समझते हैं कि इंपोर्ट, इंपोर्ट सब जानते हैं, जैसे कि हम क्या करें, कोई सामान हमने अमेरिका से मंगाया और मैं यूज कर रहा हूं तो उसको क्या बोलूंगा, सब कुछ करें, ये पेन, ये पेन बाहर का, तो ये पेन मैंने बाहर से अगर मंगाया, ठीक है, सब मोन्टेरो का है या पार्कर की कोई भी अगर पेन है, मैंने उसको बाहर से मंगाई, तो हम क्या बोलेंगे, ये इम्पोर्टेड है। व्हाट इज दिस, दिस इज इम्पोर्टेड पेन। इसी तरह से कुछ करें, कोई मैन्युफैक्चरर है हमारे यहाँ का, बहुत सामान बना और बहुत सारे देशों में उसके सामान जा रहे हैं, यानी भारत का सामान अगर अमेरिका में बिक रहा है तो हमने उसको क्या किया, भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किया, हमने उसको भारत से अमेरिका एक्सपोर्ट किया, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इंट्री पोर्ट क्या है, इंट्री पोर्ट ये है कि मैंने अमेरिका से सामान मंगाया और चीन को बेच दिया, यानी एक पर्सन, वन पर्सन सिटिंग इन इंडिया has bought some goods from America and sold it to China or any other country, उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री पोर्ट, यानी एक देश से मंगा के दूसरे देश में बेच देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट। ठीक है, सो एक्सटर्नल जो होते हैं ट्रेड वो तीन तरह के हैं, इंपोर्ट बाहर से मंगाया, एक्सपोर्ट यहां से बाहर किया, ठीक है, और एंट्री पोर्ट बाहर से मंगा के बाहर बेच दिया। ठीक है, एंट्री पोर्ट क्लियर। अब आते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड, यानी क्या चीजें हैं जो ट्रेड को मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, आइए समझते हैं ऑक्सिलरी क्या है ट्रेड की, उनको सबसे इंपॉर्टेंट है और इससे आपका क्वेश्चन भी आएगा, इसको डिटेल में समझें और ध्यान दें, बहुत इजी है। ऑक्सिलरी ट्रेड बेसिकली 5 चीजें इसमें आती हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्लेस प्रोवाइड करता है। मैन्युफैक्चरर के पास कोई सामान बन गया, ठीक है, तो बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, भाई वो कैसे जाएगा मार्केट में, कंज्यूमर के पास कैसे डिलीवर होगा, थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के थ्रू। क्लियर, तभी तो अपने रियल प्लेस पे पहुंचेगा जहां से आप और हम खरीद सकते हैं। इसका मैन्युफैक्चरर में भी ओके सिटिंग इन सम अदर सिटीज, अब मुझे यहाँ सामान मिल गया, कैसे मिला, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसी तरह बैंकिंग, बैंकिंग क्या करता है, हमें फिनांस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, बैंकिंग फिनांस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है फिर आप कैसे लगाओगे मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन में। तो बैंकिंग जो है वो हमें क्या करता है, फिनांस प्रोवाइड करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंश्योरेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ इंश्योरेंस इन ट्रेड, इट कवर्स द रिस्क फैक्टर दैट इज इन्वॉल्वड इन द बिजनेस। सो इंश्योरेंस क्या करता है, कवर्स द रिस्क फैक्टर। एंड वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या करता है, वेयर हाउसिंग गिव्स अस द टाइम। वो सपोज करें कि आपके प्रोडक्ट आपने कुछ लॉन्च कर दिया, उसका सीजन ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, देन यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम सो दैट द सीजन कम एंड द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट विल अराइज इन द मार्केट। सो वेयर हाउसिंग क्या करता है, हमें टाइम देता है सामान को मार्केट में लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, वेयर हाउसिंग होता है गोदाम, ठीक है, जो गोदाम में हम सामान रख देते हैं, ठीक है, ताकि जब इसका रियल डिमांड आए तो मुझे इसकी ट्रू वैल्यू मिले। क्लियर, फाइन। एंड द लास्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। लास्ट वन क्या है हमारा, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का रोल क्या है, हम हमेशा देखते हैं टीवी पे, मोबाइल पे, कहीं भी हम देखते हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट किसी चीज का आता रहता है। व्हाट डज इट डू, एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। सो एडवर्टाइजमेंट का रोल क्या है कि हमें या लोगों तक सूचना देना, इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, आप देखें जो अब थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसपोर्ट का रोल क्या है, तो हम यहाँ देखिए मैंने इसे लिखा है सीरियली एंड सीक्वेंशियली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेस के लिए। इन द सेम वे बैंकिंग के रोल क्या है, तो फिनांस। इंश्योरेंस का रोल क्या है, रिस्क। वेयर हाउसिंग का रोल क्या है, टाइम।
एंड एडवर्टाइजिंग का रोल क्या है, इंफॉर्मेशन। आप इसको ध्यान से एकदम देख लें, आपके मेमोरी में एकदम ये चीजें आ जाएंगी, और फिर एग्जाम में जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, यू विल आंसर इट इन जस्ट ए मोमेंट। ठीक है, तो आप इसका फीडबैक जरूर दें, आपको ये क्लास कैसी लगी। एंड इसके बाद हम इसके फाइनल पोर्शन पे आएंगे, वो थोड़ा सा और रिमेनिंग पोर्शन है, उसके हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।